हुई थी। तो हिमालय के पास जब गए थे तो नारद जी ने कहा था शिव जी के विषय में। सीताराम भक्तजनों, आज उदासीन संगत फुलवारी शरीफ में यह राम जी की कथा जो है वह हो रही है और उम्मीद है कि आप लोग इस कथा को सुन करके कथा रूपी अमृत के रस में आप लोग भी सराबोर होंगे और आपको ये कथा निश्चित तौर पर अच्छी लगेगी। उनको आप मत मानिए, राम जी राजा तो थे, तो समझिए कि त्रेता में देखिए अभी कलयुग कितने साल का है पता है आप लोगों को? 4,20,000 साल का है ये कलयुग। उसमें अभी मात्र 5400 साल बीता है माता जी। तब समझिए पाप कितना बढ़ गया है, तब समझिए कि पाप कितना बढ़ गया है। और कहा गया है कि जब मां गंगा सूख जाएंगी तब जाकर के कलयुग समाप्त होगा। कहा माता जी समाया मुझे भी रहने दीजिए, देखा ना, प्रभु का भजन सुनिए। तो कलयुग जो है, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तो रही पारा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, और एक जान लीजिए ये 28वां ये चल रहा है कल्प। और भगवान जो है वो भगवान जो जन्म लिए थे रामचंद्र जी त्रेता में, तो वो 28वां नहीं था, द्वापर था 28वां। तो बात कहेंगे भगवान जी तब किसमें जन्म लिए थे? भगवान जी 24वें त्रेता में जन्म लिए थे। अब देखिए उसकी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है माता कि घर में भी आप लोग बताइएगा। देखिए हिंदू धर्म में एक कल्प जो होता है वो 4.32 करोड़, तो 4,32,00,000 मानव वर्ष का होता है। 4,32,00,000 बार जब हम आप जन्म लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम आप एक ही बार जन्म लिए हैं, कई बार जन्म लिए हैं। और एक ही जान लीजिए, बाबा लिखते हैं कि बहुत भाग्य मानुष तन पावा। आदमी समझता नहीं, आदमी कुकर्म कर रहा है, मार दे रहा है, लूट रहा है, गलत काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है। ये मूर्ख, हजारों हजार साल तपस्या करने के बाद भगवान अपना स्वरूप देते हैं मानव को। इसलिए बहुत आप जब धर्म कर्म के पूरे होइएगा ना, तब मानव का शरीर मिलता है। और उसको लोग व्यर्थ में गवा रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, गलत काम कर रहा है, उससे बचिए। तो ये 4,32 करोड़ साल जो होता है ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसलिए मैं इस प्रसंग की चर्चा कर रहा हूं, इसको समझना चाहिए आप लोगों को। और कल्प को 14 मनवंतरों में बांटा गया। हालांकि इन सब ये सब चीज आप लोगों को अभी थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, कल्प मनवंतर। इसके लिए हम लोग आपको जब हम नवा कथा करेंगे, देखिए रामायण की जो कथा होती है ना, वो नवा कथा होती है, यानी कि 9 दिनों की। रामायण में टोटल जो कांड है ना, उसको लेकर के लोग 9 दिन करते हैं। और सबसे अंतिम दिन जो उत्तर कांड होता है, उसमें आपके हर एक सवाल का उत्तर है, इसलिए उसका नाम उत्तर कांड रखा गया है। तो इसमें जो वो कहा गया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि संक्षेप में कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4,32,00,000 साल का। और ब्रह्मा जी का जो एक साल होता है, समझिए कितना गुना हो जाएगा एक साल, वो भगवान विष्णु का 1 मिनट होता है। तो समझिए भगवान कहा गया है भगवान के विषय में कि भगवान जब एक बार ऐसे आंख खोलते हैं और फिर खोलते हैं और बंद करते हैं, उसमें कई अरब साल बीत जाते हैं। तो समझिए हम लोग कितनी बार जन्म लेते हैं इस सृष्टि में, कितनी बार मरते हैं। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को बताया कि इस चीज को जानना बहुत जरूरी है सब लोगों के लिए। अब हम थोड़ी सी प्रसंग की चर्चा करें कि रामचंद्र जी के विषय में जो कहा जाता है। देखिए भगवान 5 स्वरूप में अवतार लेते हैं। जब भी अवतार लिए हैं भगवान, उसमें जो अंशावतार है, उसमें कहा गया है कि बड़ा छतर आप लोग जानते होइएगा नेपाल में है। नेपाल में भी आप लोग कभी जाइएगा तो ये बिहार की जो सीमा समाप्त होती है, मैं गया हूँ वहाँ पर, वहाँ प्रैक्टिकल मैंने करके देखा भी है। वहाँ पर इतना बड़ा पत्थर है, उस बड़ा मंदिर में रखा हुआ है। और कोसी नदी का आप लोग नाम सुने होंगे, कोसी नदी वहीं से निकलती है, बहुत छोटी सी। वहाँ पर जाइएगा तो एकदम इतनी चौड़ी नदी है मात्र, और वो आकर के बिहार में कितना विकराल रूप ले लेती है, कई नदियाँ उसमें मिलती है। तो वहाँ जा कर के जब आप भगवान बड़ा के मंदिर में जाइएगा
तो आप अगर हाथ जोड़ करके उस पत्थर को उठाइएगा ना, वैसे उठ जाएगा। लेकिन आपके मन में अगर ये तो पत्थर है, आपसे हिलेगा नहीं। प्रैक्टिकल करके हम देखें उस चीज़ को। ऐसा कभी जीवन में मौका मिले तो जरूर जा करके देखिए, उसको करके देखिएगा आज भी। तो भगवान बड़ा जो है वो भगवान बड़ा रूप में जब जन्म लिए थे तो वो अंशावतार है। कच्छप रूप में आप लोगों को पता है कि जब धरती का समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कच्छप रूप में भगवान आए थे और उन्हीं पर मंथन हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार हैं वो भी। मत्स्य रूप में भी भगवान अवतार लिए हैं। अब देखिए इसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अमेरिका, विदेश, जितना भी देश है, डार्विन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे। गोपाल बाबू, डार्विन का सिद्धांत कहता है कि सृष्टि में सबसे पहले जो है वो मछली के रूप में अवतरण हुआ था। और हम लोग क्या कहते हैं, कच्छप अवतार, ये मत्स्य अवतार हुआ था भगवान का। देखिए डार्विन उसी चीज को मानता है जो हम लोग कह रहे हैं, जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारा सनातन धर्म कहता है। और जान लीजिए माता जी लोग, ये बहुत ही हम लोग धर्म कर्म के पूरे हैं कि यहाँ जन्म लिया भारत में। भारत का मतलब क्या होता है जिस देश में आप रहती हैं? भा मतलब होता है धर्म और रत मतलब होता है लगे रहना। तो भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा धर्म में लगा रहता है। इसीलिए जितने भी भगवान अवतरित हुए ना, इसी देश में अवतार लिए, भारत में ही। भारत की पुण्य भूमि को ही उन्होंने चुना, जहां पर हम लोग नदी को भी माँ कहते हैं। और आप लोग जाति भी होंगी, जब भी किसी भी नदी में जाइए ना तो उनको प्रणाम करके उसमें प्रवेश कीजिए नदी में। अब बताइए कि जो बिजली देखिए जल रहा है, बिजली बिल मंदिर नहीं देगा तो लाइन काट दिया जाए। आपके घर में बिजली बिल नहीं दीजिएगा तो लाइन काट दिया जाए। तो सूर्य भगवान जो रोशनी दिए रहते हैं उसका कोई बिल लेते हैं क्या? नहीं। यही भगवत कृपा है। अभी कोरोना हुआ था 2020 में, लाख लाख रुपया में लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ले रहा था, फिर भी नहीं मिल रहा था, मर गया। लेकिन देखिए प्रभु की कृपा कि मुफ्त में हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। भगवान कहाँ पैसा लेते हैं? हम लोग बोतल में पानी भरते हैं, 20 टका में लेते हैं, खरीदते हैं ट्रेन बस में। लेकिन देखिए कितनी नदी जो पानी देती है, भगवान कहाँ उसका पैसा कोई टैक्स लेते हैं? तो अगर चाकरी करनी है ना तो भगवान की कीजिए, उस परब्रह्म की कीजिए जो सब कुछ दे रहा है बिना मांगे। मैं नौकरी करता था, हमको एक बार मैनेजमेंट कुछ बोला यही रामायण को लेकर, कहा कि आप राम कथा क्यों करते हैं, नौकरी करते हैं? हम बोले अपनी नौकरी रखिए, ठीक है ना, मुझे नहीं आवश्यकता है। हमको भगवान मुफ्त में सब कुछ दे रहा है, और जो मुफ्त में सब कुछ दे रहा है उसकी नौकरी करेंगे तो सब कुछ देगा। आपकी नौकरी की आवश्यकता नहीं, मैं नौकरी छोड़ दिया, बता रहा हूँ मैं। और अब तो माता जी लोग राम में इस तरीके से रम गए हैं ना कि मन होता है कि राम में समा जाए, मीरा की तरह। मीरा जी जिस तरीके से कृष्ण में समा गई थी, मीरा जी मरी नहीं थी। इस सृष्टि में कलयुग सब युगों से ज्यादा अच्छा है। लोग पहले त्रेता द्वापर इस समय सतयुग में हजारों हजार लाखों साल लाख साल जब तपस्या करते थे तब भगवान से भेंट होता था कि नहीं होता था। लेकिन कलयुग में मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। मीराबाई राजस्थान से थी, आप लोगों को पता है। महाराणा प्रताप का आप लोग नाम सुने होंगे। महाराणा प्रताप की अपनी बड़ी मां थी मीराबाई बचपन से ही कृष्ण जी में रमी रहती थी। कृष्ण को ही उन्होंने अपना पति मान लिया था। इसलिए जब उनकी शादी हुई राणा से और जब वो ससुराल गई तो राणा को अपना शरीर नहीं छूने दी, बोले कि मेरे पति कृष्ण है। और उस पर आप लोग भी जानते होंगे कि उनको भरी सभा में जहर ला कर दिया गया। बोले पी, पति बोले मैं देखता हूं तेरा कृष्ण कहाँ है। और आप लोग पता है माता जिस कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, माँ जैसे जैसे विष पी रही थी भगवान की मूर्ति नीली होती जा रही, माँ को कुछ नहीं हुआ। फिर उनके हस्बैंड मर गए तो लोगों ने कहा, उनके घर वालों ने, कि ये तो कुलक्षणी है, हस्बैंड भी मर गया, इसको यहाँ से बाहर करो। सब लोग बाहर कर दिया। द्वारका चली गई माँ, अकाल पड़ गया मेवाड़ में, अन्न के लिए लोग मरने लगे। वहां के जितने भी विद्वत जन थे वो लोग बैठे, सभा बुलाई गई, कहा कि तुम लोगों ने बड़ा अपराध किया है मीरा के साथ, जब तक वो नहीं आएगी तब तक तुम्हारा संकट खत्म होने वाला नहीं है। अब कौन जाए मनाने? तो वही सब ऋषि मुनि संत गए माँ मीरा को मनाने के लिए। मीरा
द्वारका में समुद्र के किनारे बैठी हुई है माता। गई, जाके सब कहानी सब लोग बताए। माँ बड़ी असमंजस में आ गई, अब कैसे मैं जाऊं उस नगरी। वहाँ मंदिर गई। आप लोग कभी जब द्वारका कुछ लोग गए होंगे तो वहाँ दर्शन भी किए होंगे। कभी जीवन में जाने का मौका मिले, प्रभु बुलाएंगे तो निश्चित तौर पर दर्शन कीजिएगा। वहाँ आज भी वो मंदिर है। कहा गया कि वहाँ पर तमाम पुजारी, वहाँ के जो मंदिर के पुजारी थे, सब लोग थे। भगवान की पूजा वहाँ माँ गई, वहाँ माँ वहीं जाके पूजा करती थी। और कहा गया कि लोग पूजा में इतने रम गए थे और माँ बोली कि प्रभु अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे अपने में समा लो ना प्रभु। और कहा जाता है कि लोग आंख बंद करके भजन गा रहे हैं और माँ प्रभु में प्रवेश कर रही है। मीरा ने शरीर नहीं त्यागा था, मीरा स्वशरीर प्रभु कृष्ण में समा गई थी। जो वहां के मेन पुजारी थे, अंतिम जब वो आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि माँ का पल्लो सारिका जो है वो प्रभु कृष्ण के हृदय में जा रहा है। तो जब वो दौड़े पकड़ने के लिए, तब तक तो माँ समा चुकी थी। ये प्रत्यक्ष घटना है आज से 500 साल पहले, इसी कलयुग में। दूसरी घटना बताता हूं। कबीर जी मरे नहीं थे। कबीर जी इतने बड़े संत थे, मुस्लिम थे, वाकई मुस्लिम थे, लेकिन वो राम के बहुत बड़े सेवक थे। उनकी कई चौपाइयों में राम की चर्चा है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ जी यहाँ पर है, आपको पता है 23 बार राम जी का चर्चा है इसमें। 23 बार तो राम जी की यह महिमा है। तो वो कबीर जी को मुस्लिम कहा कि भाई ये हमारे हैं, हिंदू कहा कि हमारे, दोनों में युद्ध होने वाला था। कबीर जी सबको समझाए, बोले मैं थोड़ा जा रहा हूं अपने कमरे में विश्राम करने के लिए। कबीर जी गए, बहुत देर तक बाहर नहीं निकले तो लोग जाके गेट तोड़ा। गेट तो आप जानते हैं क्या देखता है कि जहां कबीर जी लेटते थे वहां फूल है रखा। कबीर जी स्वशरीर प्रभु के धाम गए। ये प्रत्यक्ष है, इसके अलावा कोई नहीं गया है। स्वशरीर इसके अलावे इस कलयुग में कोई नहीं गया है। तो भक्ति में कितनी शक्ति है कलयुग में, इस चीज को समझिए, ठीक है ना। इसलिए जब भी हो, जहां भी रहिए, माता जी, बहन लोग, हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहिए। अरे प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका बरस रही प्रभु की कृपा पार। कोई भी पूछे ना कि आप कैसे हैं, कभी दुखरा मत सुने, कहिए बरस रही प्रभु की कृपा पार। अरे कहना भी होगा तो तुझी से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भरत जी ने कहा है राम जी से। जब चित्रकूट पहुंचते हैं भरत जी, तो एक चीज और बताऊं मैं आपको, क्योंकि आप लोगों को भी अब लेट हो रहा होगा, कि भरत जी जो है, बताऊं, हाँ बिल्कुल, श्री सीताराम, राम जी का नाम लेकर के। भरत जी राम जी की प्रतिमूर्ति है। भरत जी और राम जी जब जन्म लिए ना, दोनों का चेहरा एक जैसा है। तो पाल में लेटे हुए थे, तो माँ कौशल्या पूछती हैं गुरु वशिष्ठ जी से कि गुरुवर, भरत जी और राम जी में हम कैसे पहचानेंगे कि भरत जी कौन है और राम जी कौन है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि कौशल्या जी, जो सामने देख रहा है ना वह राम है, और जो चरण की ओर देख रहा है ना वह भरत है। तो भरत जी हमेशा प्रभु के चरण की तरफ ही देखते हैं। और भरत जी देते क्या है, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो भरत जी
जो है वो भरण पोषण करते हैं। समझ गई ना? ये बहुत अच्छा श्लोक है रामायण में। भरत जी भरण पोषण करते हैं किस चीज का? तो राम जी के नाम का। तो हमको लगता है कि आप लोगों को भी जाना है। चलते चलते थोड़ी सी एक पंक्ति सुना देते हैं कि प्रभु की क्या महिमा है। प्रभु विषय में कहा गया है, राम जी के विषय में, कोई सबरी खिलाए तो वो झूठे बर का कमाल कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। राम मेरे हैं, अवध के राम तेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं, सिया के राम तेरे हैं, भरत के राम मेरे हैं, भरत के राम तेरे हैं, लखन के राम मेरे हैं, लखन के राम तेरे हैं। और अंत में भोले के राम मेरे हैं, भोले के राम तेरे हैं। राम जी क्या है कि राम जी एक बार जब पत्थर डाला जा रहा था तो राम जी एक पत्थर हाथ से लेके खुद डाले समुद्र में, वो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि हनुमंत, तुम लोग डाल रहे हो तो ये पत्थर तैर रहा है, और हम जब डाल रहे थे पत्थर काहे डूब जा रहा है? हनुमान जी बहुत अच्छा जवाब दिए। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है, शिव के 11वें रुद्रावतार है, ठीक है ना? यहाँ भी है हनुमान जी, यहाँ भी किसी रूप में कथा सुन रहे हैं। तो हनुमान जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, जिसका साथ आप छोड़ दीजिएगा वो डूबेगा नहीं तो तैरेगा। जब आप ही साथ छोड़ दे रहे हैं तो वो तो डूब ही जाएगा। और शंकर जी को अपना 10 गला देने के बाद रावण को सोने की लंका दी थी शंकर जी। और रामचंद्र जी जब विभीषण जी जाते हैं ना तो कहते हैं आओ लंकेश, इसलिए है कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। तो राम जी कहा गया है कि राम अगर वन नहीं जाते। और एक और बता रहे हैं कि माता कैकेयी के विषय में कभी भी अपशब्द मत बोलें, क्योंकि माता कैकेयी राम जी से बचपन में ही ये आदेश ली थी, तब वन को भेजा गया था। और राम अगर वन नहीं जाते तो राम नहीं बनते। बच्ची पंक्ति है, राम अवधपति से जगतपति बन गए, राम जब बन गए राम तब बन गए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो आज की कथा को हम लोग यही विश्राम देते हैं। कथा विसर्जन आज की श्री शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। तो बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव,
हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे